नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान जिला दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे बाड़मेर जिले के बारे में। इससे पहले हमने अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और बारां जिले के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पांचवें वीडियो मतलब आज पढ़ेंगे इस वीडियो में बाड़मेर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बाड़मेर के बारे में। और बाड़मेर का जो परिवहन कोड है वो क्या है? 04। ठीक है, बाड़मेर का परिवहन कोड क्या है? 04। दोस्तों, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कहीं कोई कमी पेशी दिखे आपको तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाड़मेर की स्थापना किसने करी। तो बाड़मेर की जो स्थापना है दोस्तों, वो परमार शासक राव धरनी राव के पुत्र, जिनका नाम क्या था? बाहड़ राव, उन्होंने की थी 13वीं शताब्दी के अंदर। इसके अलावा एक और चीज हमें पता चलती है बाड़मेर की स्थापना के बारे में, वो हमें पता चलती है कहाँ से? एक शिलालेख है नागनेची मंदिर के अंदर। उस शिलालेख से पता चलता है कि 1552 ईस्वी में रावत भीमा नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने बाड़मेर की स्थापना करी थी। बाड़मेर का अर्थ होता है बाढ़ का किला। क्या होता है? बाढ़ का किला। बाड़मेर के प्राचीन नाम की बात करें तो मालानी और बाडाना, ये बाड़मेर के प्राचीन नाम है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कुछ सीमाओं की, जो जिलों के साथ लगती है, राज्य के साथ लगती है और देश के साथ लगती है। तो बाड़मेर जो जिला है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमाओं का निर्माण करता है। अंतर्राज्य की बात करें तो इधर ये देखो गुजरात के साथ लगता है, थोड़ा सा है ना। 6 जिले टच करते हैं राजस्थान के गुजरात को, और गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान को टच करते हैं, जिसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना। सबसे कम सीमा जो लगती है गुजरात के साथ वो बाड़मेर जिले की लगती है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान में वो हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है, और बाड़मेर के अंदर जो शाहगढ़ नाम है, शाहगढ़ के अंदर बाखसर नाम की जगह है, ठीक है, वहां तक जो है वो रेड क्लिफ रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है ना। ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है राजस्थान के अंदर। टोटल तो 5920 है ही। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं हम तो 1070 किलोमीटर है, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो इस 1070 में से जो 228 किलोमीटर है दोस्तों, वो बाड़मेर के अंदर है। तो बाड़मेर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 228। कितनी है? 228। बाकी जिलों की भी बता ही देता हूँ। जैसे जैसलमेर में है 464, ठीक है, गंगानगर में है 210, और इधर बाड़मेर क्या बीकानेर के अंदर है 168। ठीक है, तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। और आगे बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर तीसरा सबसे बड़ा जो जिला है वो है बाड़मेर। ठीक है, पहले स्थान पर जैसलमेर आ जाता है, दूसरे स्थान पर बीकानेर। हमें किताबों के अंदर बीकानेर जो है दोस्तों वो तीसरे स्थान पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, लेकिन जो मैंने सेंसस जो ऑनलाइन चेक करके राजस्थान सेंसस 2011 के हिसाब से पीडीएफ के अंदर जब सर्च किया तो उसके अंदर जो क्षेत्रफल है बीकानेर का वो है 30,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि बीकानेर को दूसरे स्थान पर लेकर आता है। उसके अलावा 38,000 किलोमीटर ज्यादा अपने जैसलमेर का है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर जो आ रहा है बाड़मेर, उसका क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जिलों की भी देख लेते हैं कौन कौन से जिले इसको छूते हैं। तो जैसलमेर छूता है इधर से बाड़मेर को, ये है हमारा बाड़मेर, ठीक है, ये बाड़मेर है, और यहाँ पे जैसलमेर छू रहा है इसको। इसके अलावा यहाँ पे इधर जोधपुर है, फिर इधर थोड़ा सा पाली टच हो रहा है, और इधर जालौर। तो 4 जिले छू रहे हैं किसको? बाड़मेर को। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, पाली और जालौर। चलिए आगे बात करते हैं इसके प्रमुख मेलों की। तो मल्लीनाथ पशु मेला, सावण मेला, आलम जी का मेला, रणछोड़ राय जी का मेला, सुइया मेला, नाकोड़ा मेला, विरात्रा मेला, बजरंग पशु मेला, रानी भटियाड़ी का मेला इत्यादि प्रमुख मेले जो है वो किससे संबंधित है? बाड़मेर जिले से संबंधित हैं। चलिए बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख बातों की। तो सबसे पहले मल्लीनाथ पशु मेला, या आप इसे तिलवाड़ा पशु मेला भी कह सकते हो, क्योंकि तिलवाड़ा के अंदर भरता है। और मल्लीनाथ जी क्या थे? लोक देवता थे। उनकी समाधि कहाँ है? तिलवाड़ा के अंदर है, वहीं पर ये मेला भरता है। और खास करके जो प्रसिद्ध है मालानी घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है मेला। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी को यह मेला भरता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला अगर पूछे तो यही है मल्लीनाथ पशु मेला। आय की दृष्टि से सर्वाधिक जो मेला है बड़ा, वो कौन सा है? तेजाजी पशु मेला है ना। और सबसे प्राचीन मेला पूछे तो मल्लीनाथ पशु मेला है। इसके अलावा सावण मेला जो कि कहाँ भरता है? सिवाना के अंदर भरता है। आलम जी का मेला है जो कि धोरीमन्ना नामक गांव के अंदर भरता है। और एक भगवान विष्णु से संबंधित रणछोड़ राय जी का मेला है जो वो खेड़ के अंदर भरता है। और यहीं पर भूरिया बाबा और खोड़िया बाबा के मंदिर भी है, जो कि रायका या रेबारी जाति के जो है आराध्य देवता है।
इसके अलावा एक सुइया मेला भी बहुत प्रसिद्ध है जो कि चौहटन के अंदर भरता है, और चौहटन जो है गोंद के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो मेला है दोस्तों, ये अर्धकुंभ कहा जाता है। क्या कहलाता है ये मेला? अर्धकुंभ कहलाता है, और पोष अमावस्या को भरता है। किताबों के अंदर हमको मिलेगा कि 4 वर्ष के अंदर एक बार ये मेला भरता है ना। लेकिन जब मैंने नेट पे सर्च किया इस मेले के बारे में, तो एक अखबार के अंदर, अखबार की जो हेडलाइन पढ़ी थी मैंने, उसके अंदर ये था लिखा हुआ न्यूज़ के अंदर कि 2000 से लेकर 2099 तक ये करीबन 16 बार ये मेला भरेगा, है ना। कितना? 16 बार। तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लगाए तो 4 साल में तो हर बार भरना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या, कुछ विशेष प्रकार का जो नक्षत्र होता है उस हिसाब से मेला भरता है। तो 4 साल एवरेज तरीके से आप मान सकते हो एक तरीके से, पर ये कोई विशेष नक्षत्र होता है उस हिसाब से ये मेला भरता है, सुइया मेला, ठीक है। और बाकी जो हमें बुक्स में दे रखा है वो 4 साल दे रखा है, और पौष अमावस्या जो मुख्य तारीख वो देखने को मिलती है। तो सुइया मेला कहाँ भरता है? बाड़मेर के अंदर भरता है। अगली बात करते हैं नाकोड़ा जी का मेला। तो जैन तीर्थ स्थल है नाकोड़ा, तो और ये पौष कृष्ण दशमी को ये मेला भरता है। विरात्रा मेला, विरात्रा माता जो कि भोपो की कुलदेवी है, चौहटन के अंदर इनका मेला भरता है। इसके अलावा एक बजरंग पशु मेला भरता है सिणधरी के अंदर, और एक रानी भटियानी का मेला जो है वो जसोल के अंदर भरता है। एक गरीबनाथ जी का मेला भी जो है वो बाड़मेर में भरता है, और एक हल्देश्वर जी की पहाड़ियों में महादेव जी का मेला भरता है शिवरात्रि को, वो भी बाड़मेर के अंदर भरता है, पीपलूत के अंदर। तो ये कुछ प्रमुख मेले हैं बाड़मेर जिले के। प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं यहाँ पर, तो किराड़ू के मंदिर बहुत ही मुख्य मंदिर है, जिन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर के हातमा गांव के अंदर स्थित है, और भगवान विष्णु और शिव के मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें सबसे बड़ा जो मंदिर है दोस्तों वो सोमेश्वर मंदिर है, ठीक है। और किराड़ू का जो प्राचीन नाम है वो हमको देखने को मिलता है किरात कूप। क्या मिलता है? किरात कूप। और ये जो मंदिर है दोस्तों ये नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो जो हमने पढ़ा था, हाड़ौती वाले में पढ़ा था, हाड़ौती का खजुराहो क्या था? भंडदेवरा शिव मंदिर है ना, 12 जिले के अंदर था। और इसके अलावा प्रतिहार काल में निर्मित होने के कारण जो इसकी शैली है वो महामारू शैली कहलाती है। चलिए बात करते हैं दूसरे मंदिर की। तो भगवान विष्णु से संबंधित रणछोड़ राय जी का मंदिर भी कहाँ स्थित है? खेड़ बाड़मेर के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण राव आस्करण के द्वारा कराया गया था। और यहीं पर दोस्तों भूरिया और खोड़िया बाबा के भी मंदिर है, पूजा स्थल है, जो कि रायका और रेबारी जाति के आराध्य देवता हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मल्लीनाथ मंदिर की। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है दोस्तों वो तिलवाड़ा के अंदर स्थित है, और यहीं पर मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल भी है, और यहीं पर तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन भी होता है। कब होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। एक ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर में है, उसके अलावा उन्हें बांसवाड़ा में भी पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे बाड़मेर के अंदर जो ब्रह्मा मंदिर है। तो आसोतरा के अंदर स्थित आसोतरा गांव के अंदर, जिसका निर्माण खेताराम जी ने करवाया था। नेक्स्ट है नागनेची माता का मंदिर। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है, और इनका जो मुख्य जो मूर्ति मूल मूर्ति वो राव जोधा ने जो है कहाँ स्थापित करवा दी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित करवा दी थी। तो यहाँ पर जो मंदिर है वो है नागाना गांव के अंदर, जहाँ माता की लकड़ी की प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। कहाँ पर? नागाना गांव के अंदर है नागनेची माता का मंदिर, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जैन तीर्थ स्थल नाकोड़ा की। तो भाकरिया पहाड़ी पर स्थित है, जिसे राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? नाकोड़ा तीर्थ स्थल को कहा जाता है, जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है। विरात्रा माता मंदिर चौहटन के अंदर है, और ये भोपा जनजाति की कुल देवी है। कौन? विरात्रा माता। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख मंदिर है कहाँ के? बाड़मेर के। किराड़ू, रणछोड़ राय मंदिर, मल्लीनाथ मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, नागनेची माता का मंदिर, नाकोड़ा जी का मंदिर और विरात्रा माता का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दुर्गों की। तो सबसे मुख्य दुर्ग है यहाँ का सिवाना, जिसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, कुमड़ दुर्ग भी कहा जाता है, और जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। और ये 56 की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर नामक पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है। इसे बाड़मेर का कश्मीर भी कहा जाता है। इसी दुर्ग में 2 शाखे हुए थे, एक अलाउद्दीन खिलजी के समय 1310 के अंदर जब वो जीत गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खेराबाद रख दिया था। और एक हुआ था 1500 के बाद हुआ था शायद, जब अकबर के कहने पर, हाँ 1500 के बाद ही हुआ था, अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह ने अटैक किया था सिवाना दुर्ग पर। एक दूसरा दुर्ग है किलोनगढ़, ठीक है, जिसका निर्माण राव भीमोजी ने करवाया था। फिर एक है कोटड़ा का किला, जो कि जैसलमेर दुर्ग की आकृति के में ही बना हुआ है, जो कि भाकरी पहाड़ी पर स्थित है। एक है जूना बाड़मेर दुर्ग, जिसका निर्माण बहादुरराव परमार ने करवाया था। तो ये जूनागढ़ वैसे कहाँ है? बीकानेर के अंदर भी स्थित है। और जूना महल जो है वो डूंगरपुर के अंदर है।
तो दोस्तों ये थे प्रमुख दुर्ग कहाँ के, बाड़मेर के। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ की जल परियोजनाओं की। तो नर्मदा नहर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ इनका जो संबंध है वो बाड़मेर से भी है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसका जो 0 पॉइंट है वो बाड़मेर के अंदर है, गडरा रोड के अंदर। ठीक है, यहाँ तक पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। गडरा रोड बाड़मेर जो इसका 0 पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कंवर सेन के द्वारा इसकी योजना तैयार की गई थी। नर्मदा नहर परियोजना ये राजस्थान में जालौर जिले के सिलू गांव से प्रवेश करती है और बाड़मेर के अंदर भी इससे सिंचाई की जा रही है। छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों बाड़मेर, खास करके बालोतरा। बाड़मेर का जो बालोतरा क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों अजरक और मलिर प्रिंट, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अजरक और मलिर प्रिंट का संबंध किस जिले से है, तो बाड़मेर जिले से है। ठीक है, कौन सी प्रिंटिंग, अजरक और मलिर प्रिंट, ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर आती है ये। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य स्थलों की। तो बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है बाटाड़ू का कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं, और रावल गुलाब सिंह ने बनवाया था ये, और सफेद संगमरमर से ये बना हुआ है। कौन सी पंचायत समिति के अंदर आता है, तो बाड़मेर की बायतू पंचायत समिति में यह था बाटाड़ू का कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। फिर पीपलूद गांव, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। यहीं पर दोस्तों हल्देश्वर की पहाड़ियां हल्देश्वर की पहाड़ियों में स्थित हैं, और यहीं पर भगवान शिव का मंदिर भी है। तो इस क्षेत्र को क्या कहलाता है, ये मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहलाता है। फिर बात करते हैं गडरा रोड स्मारक की। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस दौरान जो रेलवे कर्मचारी शहीद हुए थे उनकी स्मृति में गडरा रोड स्मारक बनवाया गया। फिर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो है राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और इसी में वुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म उद्यान भी स्थित है, और इसका जो कुछ क्षेत्र है वो राष्ट्रीय पार्क में भी, मतलब अपने नेशनल पार्क में भी शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बाड़मेर से ही संबंधित। शुभंकर, तो हर जिले के शुभंकर मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया था एक वीडियो के अंदर, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लेना, है ना, शुभंकर बाय स्टडी मित्र दीपक, तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बाड़मेर का जो शुभंकर है वो है मरु लोमड़ी। क्या है, मरु लोमड़ी है। और बाड़मेर जो कि प्राकृतिक गैस संपदा और प्राकृतिक तेल संपदा का धनी भी कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों तेल और गैस के अलावा ये कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयले की खाने भी हैं, और जो कोयला आधारित परियोजना, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है, ये ध्यान रखना। वैसे राजस्थान में मुख्यतः लिग्नाइट कोयला ही पाया जाता है। तो यहाँ पर लिग्नाइट कोयले की जो परियोजनाएं हैं, गिरल और कपूरडी, इन दोनों का संबंध जो है वो बाड़मेर जिले से है। गिरल और कपूरडी जो कि लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजनाएं हैं, किस जिले के अंदर है, बाड़मेर जिले के अंदर है। पेट्रोल के सर्वाधिक भंडार यहाँ हमको मिलेंगे। कुछ तेल के कुओं के नाम भी पूछ ले जाते हैं, जैसे मंगला, भाग्यम, ऐश्वरम, सरस्वती, रागेश्वरी इत्यादि। क्या है, तो ये तेल के कुएं हैं जो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की पहली रिफाइनरी भी पचपदरा के अंदर ही लगी है, जो कि बाड़मेर में है। ठीक है, पचपदरा जो कि एक झील भी है, सर्वाधिक खारी झील है। इसके अलावा पचपदरा के अंदर ही राजस्थान की पहली रिफाइनरी भी लगी है। इसमें दोस्तों HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य 74% और 26% की साझेदारी है ना। 74% HPCL और 26% राजस्थान। कानूड़ा नृत्य जो है चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और चौहटन जो है दोस्तों वो गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है, और कुमट के पेड़ से यहाँ पे गोंद निकाली जाती है। किसके पेड़ से, कुमट के पेड़ से। कुमट झाड़ियाँ है जो कि सिवाना दुर्ग के आसपास भी स्थित है, इसलिए उससे सिवाना दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे मेन जो है वो है NH15, जिसका नया नाम क्या है, NH68 है। तो राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH15 है, जिसका नया नाम क्या है, NH68 है। इसके अलावा 112, 325 और 754, 925 इत्यादि भी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बाड़मेर से होकर गुजरते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें जनसंख्या से संबंधित, तो जनसंख्या के अंदर ये 7वें स्थान पर आता है। इसकी जनसंख्या लगभग 26 लाख से भी ज्यादा है। किसकी, बाड़मेर की। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 30 नंबर पर आता है नीचे से। पहले स्थान पर तो जैसलमेर आ जाता है, जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर बीकानेर आ जाता है, जिसका 78 है ना, 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर आ जाता है अपना बाड़मेर, जिसका घनत्व कितना है, 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की बात करें, राजस्थान का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर है 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार। तो इसका जो प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, वो है 32.5%। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, बाड़मेर है 32.5% के साथ।
रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु भाकासर कहाँ स्थित है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। तीसरा शिल्पग्राम बाड़मेर के अंदर ही प्रस्तावित है। पहला कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है और 56 का मैदान जो है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। उडो कश्मीर, ये शिव तहसील है बाड़मेर की, उसके अंदर स्थित उडो कश्मीर गांव के अंदर लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है। और बातें करते हैं इसकी बाड़मेर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो बाड़मेर का जो कश्मीर है वो सिवाना कहलाता है। क्या कहलाता है? सिवाना को बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है। प्रमुख नदी यहाँ की लूनी नदी है जिसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है और ये बाड़मेर के बालोतरा में आने के बाद जो है इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इसको मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। और बाड़मेर के बाद ये कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती हैं। 6 जिलों से होकर गुजरती हैं। यहाँ की प्रमुख झील पचपदरा झील है जो कि देश की सर्वाधिक खारी झील भी है। पत्थरमार होली दोस्तों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और दर्जी समुदाय का आराध्य देवता संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला भी है बाड़मेर। और यहाँ पर सर्वाधिक पशुओं की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक पशुओं में दोस्तों बकरी, भेड़ और गधे सर्वाधिक है। ठीक है, ये जो 3 है पशु संपदा के अंदर, बकरी, भेड़ और गधे सर्वाधिक किस जिले में मिलेंगे? बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव अप्रैल माह के अंदर आयोजित होता है। बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है थार महोत्सव। आप कमेंट करके बताएं मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। सुजलम परियोजना, बाड़मेर में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए सुजलम परियोजना चलाई जा रही है। तो सुजलम परियोजना का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर जिले से है। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें बाड़मेर से संबंधित। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में कहीं कोई गलती हुई हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।